भगवत गीता के 25 श्लोक तक हमने स्वाध्याय किया था, समझा था, जाना था। और इसका तात्पर्य क्या होता है, बहुत ही गहराइयों में भी उतरने की हम कोशिश करते हैं, और जो भी आप लोगों के गहराइयों में जो छुपा होगा उसको भी निकालने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो आत्मा का स्वरूप चल रहा है कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है, और हमको आपको कुछ जीवन में मिले चाहे न मिले, जाने चाहे न जाने, परंतु इस आत्मा के स्वरूप को तो एक बार जान ही लेना चाहिए, और यह केवल गीता में ही जानने को मिलेगा। आत्मा के स्वरूप को जानने का केवल एक ही माध्यम है, वह है गीता। इसलिए गीता का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। जो गीता को नहीं पढ़ता है वह आत्मा को कभी नहीं समझ पाता है। गीता को समझने का एक ही माध्यम है, वह है गीता, आत्मा को समझने का। सरल सामान्य भाषा में आम जनता के लिए, हम जैसे साधारण लोगों के लिए जो है, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं उनके लिए तो, या कोई साधक है, कोई योगी है, तो उनके लिए नहीं है। वो तो कोई विद्या जानते हैं, कोई ज्ञान जानते हैं, तो अपने ही ज्ञान में वो मस्त रहते हैं। ठीक है, तो हमें तो पूरे संसार को मस्त करना है, और पूरे संसार के बारे में सोचना है कि पूरे संसार के लोग मुक्त हो जाएं। पूरे संसार के लोग जो है आत्मा और परमात्मा के विषय में कम से कम जाने। दुनिया के विषय में, हर वस्तु के बारे में हम जानते हैं। हमने देखा होगा कि संसार की सभी वस्तुओं के बारे में हमको पता है कि नहीं है? हर एक व्यक्ति के बारे में पता है, हर एक पदार्थ के बारे में पता है, हर एक व्यक्ति की एक्टिविटी के बारे में पता है कि फलाना व्यक्ति कौन सा, क्या है, कैसा है, किस तरह से है। तो हमको सबके बारे में पता है, सबके बारे में जानकारी है, परंतु हमें अपने भीतर और अपने बारे में और अपने भीतर बैठी हुई आत्मा और परमात्मा के बारे में नहीं पता है। उसका क्या स्वरूप है, उसको कैसे जानेंगे। ये जो बातें बता रहे हैं, कल हमने बताया था अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार। तो जब इसके बारे में आप जानोगे तो चिंतन करोगे, जब आप चिंतन करोगे तो गहराइयों में उतरोगे, फिर आत्मा के बारे में सोच पाएंगे आप लोग कि आत्मा है क्या। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग 26वें श्लोक में। कहते हैं कि अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं सोचितुम अर्हसि। तो इस श्लोक में कहते हैं कि यदि तू आत्मा को सदा पैदा होने वाला और सदा मरने वाला भी समझे, तो भी तो हे महाबाहु तुझे शोक करना उचित नहीं है। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तू आत्मा को सदा पैदा होने वाला और सदा मरने वाला भी समझे, यदि यह तू केवल मान ले कि आत्मा सदा जन्म लेती है और आत्मा सदा मरती है, तो हे महाबाहो, कहती है कि हे महाबाहो तुझे शोक करना उचित नहीं है। जब इतना तू जान गया कि आत्मा मरी रही है और पैदा हो जा रही है, तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, ये उचित ही नहीं है। यहाँ पे जब तुझे इतना ज्ञान हो गया तो इतना तो तुम्हें सोच होनी ही चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, और जो उचित होता है उस पर कार्य करना चाहिए, जो अनुचित होता है उस पर हमें किसी भी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। इतना तो हमें आभास हो ही जाता है कि नहीं? यदि इतना हमें ज्ञान नहीं होता है, इतना हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो फिर हमारा जीवन तो व्यर्थ ही है। और इतना व्यर्थ हो जाता है कि फिर हम किधर जाते हैं, किस दिशा में बहते चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, गर्त में गिर जाते हैं, और वही व्यक्ति जो है पागल हो जाता है,
अंधविश्वासी हो जाता है, तमाम तरह से जो है उसके अंदर ये विकृतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले श्लोक में जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म निश्चित है। अब एक बात बता दूं, जो मैंने एक कल बात अपनी कही थी कि व्यक्ति अपनी आयु को घटा बढ़ा सकता है, मैंने एक बात कहा था आप लोगों को, परंतु यहाँ पे एक बात आ गया और आप लोगों के मन में शंका होना चाहिए कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म निश्चित है। अब यहाँ पे एक शंका होता है, मैं अभी इसको समझा रहा हूँ। इसलिए इस अपरिहार्य अर्थात जिसे टाला नहीं जा सकता है, अपरिहार्य का जो तात्पर्य होता है, अर्थ होता है, नोट कर लीजिए, क्योंकि जो छोटे छोटे मैं शब्दों को बताता हूँ इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह इस पे इसकी व्याख्या नहीं की गई है और लोग इन शब्दों के अर्थ न समझ पाने के कारण जो है गीता को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, यदि आप लोग गीता पढ़ रहे हो तो जो छोटे छोटे मैं शब्द बताता हूँ उन शब्दों के अर्थ को नोट कर लिया करिए, पुस्तक और पेन अपने साथ रखा करिए, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो आपके जीवन में एक सूत्र के रूप में काम करेगी। जो भी आपको अच्छा लगता है पढ़ते हुए उसको आप नोट डाउन करते रहिए, और यही नोट डाउन आपके लिए एक ग्रंथ, लघु ग्रंथ बन जाएगा आपका। ठीक है ना। जो कभी आप जीवन में यदि गीता को शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो जो आपने नोट बनाया है तो शॉर्ट में देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि हमने जब ये पढ़ा था तो ये जो लिखा था वो इस विषय पे बोले थे, तो ये विषय तुरंत याद आ जाता है, वो तुरंत वो बातें जो होती हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। ठीक है, तो अपरिहार का मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सकता है। ऐसी बात के लिए तुझे शोक करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जब जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म निश्चित है, तो इस तरह के जिसे टाला नहीं जा सकता, अपरिहार, ऐसी बातों के लिए तुझे शोक करना उचित नहीं लग रहा है कि तू शोक कर रहा है। तो अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे मृत्यु सुनिश्चित कर दिया गया है। निश्चित करने का मतलब है कि समय, ठीक है, यहाँ पे समय नहीं है, ये तो सबको पता है कि एक दिन मरना है, ठीक है, परंतु समय को घटाया बढ़ाया जा सकता है। मैंने इसकी कल व्याख्या किया था। इस श्लोक से आप लोग जो है यह मत सोचिएगा कि जो मैंने अपनी बातें कही थी वह बातें इस श्लोक में कट रही हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल मृत्यु निश्चित कहा है, परंतु मैंने समय की बात किया था कि मृत्यु और जन्म, मृत्यु और आयु को, जो मृत्यु होती है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि समय को चाहो आप तो घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ऐसा गीता में ही नहीं आया है, अन्य ग्रंथों में भी है। मृत्यु ऐसा नहीं है कि निश्चित है कि आप इस दिन ही मरोगे, नहीं, ये बात कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप फलां तारीख को मर जाओगे। आप चाहो तो मृत्यु को टाला भी जा सकता है। बहुत से ऐसे उदाहरण आपको शास्त्रों में मिलेंगे जिसमें ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में ऐसी भविष्यवाणियाँ हुई थी कि यह व्यक्ति इस दिन इस समय इसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु वो भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई और वह व्यक्ति जो है मृत्यु को जीत करके और लंबे समय तक जी लिया। ठीक है, और इसके हजारों ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे
जो आपने सुन भी रखा होगा आप लोग। तो हमें जो है जब मृत्यु निश्चित है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली है कि जब मृत्यु निश्चित है, जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि एक दिन तो मरना ही है और एक दिन फिर जन्म भी ले लेना है, जब ये बात किसी को जब पता चल जाती है तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो फिर इस शरीर के लिए जो जड़ पदार्थ है जिसका अस्तित्व सदा के लिए नहीं रहने वाला है, तो उस पे शोक क्यों करेगा। अभी मैं आप लोगों को एक बात कह दूं कि आप मान लीजिए कि आपके सामने एक बड़ा सा तालाब है और उस तालाब में पूरा पानी भरा हुआ है, तो मैं आपको एक ऐसा यंत्र पहना करके भेज दूं और कह दूं कि आप जाओ, कूद जाओ, इस पानी में डूबोगे ही नहीं, इस तालाब में डूबोगे ही नहीं, तो आपको इतना विश्वास हो गया कि चलो मैं एक ऐसा कोट पहना हूँ जिसको पहनने के बाद व्यक्ति डूबता ही नहीं है ना, मरता है, तो आप ऐसे ही कूद जाते हो। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बस मानना है और अपने आप को ठान लेना है कि एकदम जो ये अपने मन के भीतर ये बात को बैठा लेनी है कि ये जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य है। और इसी देखिए होता क्या है कि हम इतने हजारों जन्मों से डरे हुए हैं, हमारी आत्मा दुखों को, कष्ट को भोगते भोगते इतनी डर गई है कि इस तरह की बातों पे वो विश्वास नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं हुआ है। तो ज्ञान का संस्कार आत्मा में बार बार डालना पड़ता है कि यह शरीर जड़ पदार्थ है। कई जन्मों से हमें यह ज्ञान मिला ही नहीं है कि यह शरीर जड़ पदार्थ है, इसीलिए बार बार हम जड़ पदार्थों में आत्मा का अनुभव करते हैं कि जड़ पदार्थ ही आत्मा है। और जब तक आप जड़ पदार्थ को आत्मा मानते रहोगे तब तक आपका जीवन ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। और कई जन्म ले लो, कई बार जन्म ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मृत्यु हो ही जाती है। कभी मोक्ष की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है जब तक आप इस बात को अपने संस्कार में शामिल नहीं करोगे। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शायद अर्जुन के संस्कार में ये बातें होगी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो ये बातें अर्जुन से कह रहे हैं। इसीलिए अच्छे संस्कारों को बार बार रिपीट करो, आप लोग इसका चिंतन किया करो। आप लोग जब सोचो ना तो दिन में कई बार सोचो कि आत्मा मर भी जाती है तो फिर जन्म ले लेती है, इसका चिंतन करो आप लोग, इस पे बातें करो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जैसे गलत चीज़ पे लोगों के मन में गलत चीज़ें क्यों आती हैं पता है आप लोगों को? गलत चीज़ें इसलिए, गलत विचार भाव इसलिए आते हैं कि व्यक्ति गलत विचार और भावों पे बार बार चिंतन करता है, बोलता है, सोचता है। इसी प्रकार जो है अच्छे विचारों का जब आप बैठिए तो कम से कम एक दूसरे के सामने चर्चा किया करिए। ठीक है, बातों ही बातों में गीता पे बात किया करिए आप लोग। ठीक, जैसे हम लोग कोई घटना होती है, जैसे मान लीजिए कि अभी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया सैनिकों पे। ठीक है, तो दिन भर जो है उसी पे खबरें चलती हैं, उसी पे बातें चलती हैं। ठीक है, तो वह विचार और भाव हमारे मन में पूरी तरह से बैठ जाता है। ठीक है, अगर आपसे 10 साल बाद कोई पूछता है कि क्या जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटना घटित हुई थी, तो आपको पूरा याद रहता है कि हाँ इस तरह से हुई थी, है ना। ताज होटल वाला घटना लगभग सभी को याद होगा, याद है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उस समय आपने सुबह से लेके शाम तक और कई दिनों तक इस न्यूज़ को देखा था टीवी में। ठीक है, इसलिए वो चीज़ याद रहता है। और देखिए, हमें गलत चीज़ों का संस्कार बनाने में बहुत कम समय में भी गलत चीज़ों के संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए गीता की जो बातें हैं अपने घरों में चर्चा करो आप लोग। जिस दिन अपने घरों में ये एक दूसरे के सामने ये बातें होने लग जाएंगी, उस समय जो है आप आत्मा से रूबरू होने लग जाएंगे, आत्मा का साक्षात्कार करने लग जाएंगे। इसीलिए इस बात को आप लोग चर्चा के माध्यम से संस्कार बनाइए। तभी भगवान श्री कृष्ण की जो बातें हैं, यह शोक न करने की बातें, जो जिनको शोक आ जाता है, शोक ग्रसित हो जाते हैं, जो थोड़ी थोड़ी बातों पे एकदम मुंह गिरा करके बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो उनके लिए इस
इस श्लोक की बात को का जो है चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो थोड़े ही समय में उदास हो जाते हैं, थोड़े ही समय में निराश हो जाते हैं, उसके लिए यह जो 27वां मंत्र है, यह उसके लिए एक जीवन में मंत्र का काम करेगा। इस श्लोक जो है यह, ठीक है। इस मंत्र को वो याद रखे। जिसके अंदर शोक आता है, उदास आता है, हताश हो जाता है, भयभीत हो जाता है, तो वह बार बार अच्छे चीज़ों का चिंतन करे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अव्यक्त अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान एव तत्र परिदेवना। तो कहते हैं कि सब प्राणी आरंभ में अव्यक्त हैं। जितने भी प्राणी हैं जिनके अंदर प्राण है, जीवात्मा है, तो कहते हैं कि जितने भी प्राणी आरंभ में अव्यक्त, मतलब अव्यक्त का तात्पर्य होता है व्यक्त न होना, दिखाई न देना। कोई भी आत्मा शुरुआती दौर में दिखाई नहीं देती है, अव्यक्त ही रहती है, और मध्य भाग में व्यक्त, और बीच में वह दिखाई देती है, फिर अंत समय में अव्यक्त हो जाती है। फिर जब उसका अंत आता है तो फिर वह पहले शुरुआती दौर की तरह अव्यक्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। हे भारत, कहते हैं हे भारत, इसमें विलाप करने की क्या बात है। ठीक है, तो अब अर्जुन को भारत के नाम से भी संबोधित इसलिए किया जाता है, भारत भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इसलिए भारत कहा है क्योंकि दुष्यंत शकुंतला और दुष्यंत के द्वारा जो भरत पैदा हुए थे, और वही इस कुरु वंश के सबसे प्रणेता थे, और उन्हीं के द्वारा यह कुरु वंश चला था। इसीलिए अर्जुन को महाभारत में भारत के नाम से बार बार बुलाया जाता है। ठीक है, अर्जुन को भी भारत कहा गया है। अर्जुन का एक नाम भारत भी है। जो सबसे श्रेष्ठ होता है जिस कुल में, तो उस कुल में जो व्यक्ति रहता है, जो महान कोई योद्धा होता है और पहले कोई महान योद्धा हुआ रहता है, तो उसके नाम से संबोधित किया जाता है। तो राजा जो भरत थे, वह कुरुवंश में सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे, और उन्हीं के नाम पे ये इस देश का नाम भारत पड़ा था। इसीलिए अर्जुन को जो है भरत के बाद जो है दूसरी बार भारत कहा जाता है। ठीक है, तो आपको सब मैं बताता जा, पृथा पार्थ जो नाम है वह कुंती से आया है, और यह जो अभी आया है ये भारत, वह उनके जो मुख्य पूर्वज हैं भरत, उनके नाम से आया है। तो ये अर्जुन के सारे नाम हैं। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत इसके रहस्य हैं, बाद में कभी बताएंगे इसके बारे में, नामों के बारे में जो चर्चा कभी करेंगे, इसमें भी रहस्य हैं और ये भी बातें जानने वाली हैं कि बार बार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जो है यह क्यों उनके पूर्वजों के नाम से, उनके माँ के नाम से, उनके पिता के नाम से बुलाते हैं, संबोधित करते हैं। तो एक बात कहा गया है, जैसे सांख्य दर्शन में ये प्रकृति को जो है अव्यक्त कहा गया है ना, प्रकृति को कि ये अव्यक्त है। ऐसे ही अर्थात इंद्रियों से न दिखने वाली, जो इंद्रियों से नहीं दिखती है, उसे ही अव्यक्त कहते हैं। ठीक है, जो इंद्रियों से न दिखे उसे अव्यक्त कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, नोट करने वाली चीज़ है कि जो इंद्रियों से न दिखे उसे अव्यक्त करते हैं, और जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है उसे व्यक्त कहते हैं। ठीक है, व्यक्त और अव्यक्त में अंतर समझ जाना चाहिए आप लोगों को, कि जो इंद्रियों के अनुभव से प्रतीत होता है, जाना जाता है, वह व्यक्त कहलाता है, और जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव अव्यक्त होता है, जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यह व्यक्त अव्यक्त के बारे में आप लोगों को हमेशा जो है अच्छी तरह से जानना चाहिए, क्योंकि इसी में कई बार ये शब्द आते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि क्या व्यक्त है, क्या व्यक्त है, नहीं पता कर पाने के कारण जो है। तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसमें कि जो है प्रारंभ में जो है जो प्राणी होता है, जब माता के गर्भ में आने से पहले तो अव्यक्त ही रहता है ना, जो आत्मा होती है।
माता के गर्भ में आने से अव्यक्त ही रहता है। जब गर्भ में आता है तो डॉक्टर या माता या पिता अनुभव करते हैं ना कि माता के गर्भ में कोई आत्मा आ चुकी है, तभी होता है ना। और शुरुआती दौर में अव्यक्त रहती है, मध्य में जब गर्भ में आता है कोई भी प्राणी तो उसमें वह व्यक्त हो जाता है, इंद्रियों के द्वारा अनुभूत तो होने लगता है ना, तो व्यक्त हो जाता है। फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब शरीर से उसके प्राण निकल जाते हैं तो वही अव्यक्त हो जाता है। ठीक है, तो यही बात कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है यह जब प्रारंभ में व्यक्त रहती है, अव्यक्त रहती है, मध्य में ही केवल व्यक्त दिखाई देती है और बाद में कहते हैं कि फिर अंत में अव्यक्त हो जाती है। जब यह तो हे भारत, इसमें विलाप करने की क्या बात है? इसमें जो तुम इतना गले फाड़ के रो रहे हो तो इसमें रोने की कोई बात ही नहीं है। यह तो जीवात्मा का नाश कहीं से भी नहीं हो रहा है। तुम जिसको देख करके ये सोच रहे हो कि यह ऐसी है, तो यह इसका एक और रूप है कि यह इससे पहले अव्यक्त रूप में भी रही है और मरने के बाद भी अव्यक्त रहती ही है। तो जो तुम इसको देख रहे हो, इस तरह से मान रहे हो, तो ये तो तुम्हारी मूर्खता है और बिना मतलब का विलाप तुम कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो विलाप मतलब रोने का तात्पर्य होता है। विलाप मतलब शोक में जब व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या न करे, कहाँ जाए कैसे करे, तब इस तरह की बातें उसके भीतर उठा करती है। अब चलते हैं हम लोग 29वें श्लोक में। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वा अप एनम वेद न चैव कश्चित्। कहते हैं कि आत्मा के विषय में जो कुछ मैंने कहा, अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा के विषय में जो कुछ मैंने कहा उसे कोई तो आश्चर्य से देखता है। कोई कोई ऐसे लोग हैं जो बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि क्या आत्मा ऐसे भी है, और कोई इसका आश्चर्य सरीखा वर्णन करता है, और कोई कोई तो ऐसा है कि बड़े आश्चर्य से इसका वर्णन भी करता है। कोई मानो इन बातों को ऐसे सुनता है जैसे आश्चर्य की बात हो। उसे लगता है कि यह कहाँ से ये नई नई बातें आ गई। और कहते हैं सुनकर भी इसे कोई भी जान नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं कि यदि सुन भी लेते हैं तो भी इसके बारे में जान नहीं पाते हैं। आगे अगले मंत्र में कहते हैं कि देही नित्यवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुर्मर्हसि। कहते हैं कि अर्थात दृष्टि आत्मा की अमरता की है, अर्थात दृष्टि आत्मा की अमरता की है। हे भारत, सबके शरीर में निवास करने वाला यह आत्मा देही, देही को आत्मा कहा गया है, और देह का स्वामी आत्मा है, सदा ही अबद्ध है। इसका कभी बद्ध नहीं किया जा सकता है, इसका कोई वध नहीं कर सकता है, इसलिए तुझे किसी प्राणी के लिए शोक करना नहीं चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण एक बात ये कहते हैं जो आप लोगों को जानने वाली बात है, और आप लोगों के मन में भी ये बात उठती होगी। आप लोगों के मन में भी इस तरह का प्रश्न उठते होंगे कि आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो आत्मा के स्वरूप को मैंने जो बताया, तो ये जो मैंने जितनी बातें कही उसमें उस बात को बड़े आश्चर्य से लोग देखते हैं, आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि अरे ये जो बातें कहाँ से ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। वो कभी सुने ही नहीं होते हैं आत्मा के बारे में कि हाँ आत्मा भी कोई एक प्राणी है। उनको लगता है कि शरीर ही आत्मा है, उनको कुछ भाता भी नहीं आत्मा के बारे में, उनको कुछ समझ में भी नहीं आता है कि आत्मा नाम की कोई ऐसा कोई तत्व है। तो बड़े आश्चर्य में होते हैं जो कभी सुने ही नहीं होते हैं कि शरीर में एक आत्मा भी होती है। कोई इसको आश्चर्य सरीखा वर्णन करता है
और कोई कोई तो ऐसे हैं जो जान चुके हैं, वो इसके बारे में ऐसा वर्णन करते हैं कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें जोड़ करके बताते हैं कि लोग और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कोई मानो इन बातों को ऐसे सुनता है जैसे आश्चर्य की बात हो, जैसे कोई ऐसे ऐसे सुनता है कि जैसे मैंने कभी कोई सुना ही नहीं है। इस तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा का स्वरूप है, जब व्यक्ति सुनता है तो शुरुआती दौर में आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह क्या बता रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने कौन से ज्ञान का पिटारा खोल दिया, कौन से आत्मा परमात्मा की ये बात करने लगे। आप यदि किसी व्यक्ति के पास जाओगे ना और ये गीता ज्ञान और गीता में आत्मा के स्वरूप के बारे में वर्णन करने लग जाओ तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है। मंच पे बोलने लग जाओ कि आत्मा ऐसी ऐसी है, किस कहीं पे आप गए हो और आपको आमंत्रित कर दिया गया है या 10 लोग बैठे हों, तो वहाँ पे भी यदि आप आत्मा के बारे में बोलने लग जाओ कि आत्मा न मरती है न मारी जाती है, तो लोग आपको ऐसे आश्चर्य से देखेंगे कि ये पता नहीं व्यक्ति ये आत्मा परमात्मा की बात करने लगा। अरे हम तो शारीरिक भाव में जीते हैं, हम तो शारीरिक स्तर पे जीने वाले लोग हैं, और ये पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया एक गले का हड्डी बन करके, ये कहाँ से आत्मा परमात्मा की बातें करने लगा, ये तो हमें बोर कर दिया। ठीक है, कुछ लोग तो यदि उनके सामने गीता की ये ज्ञान की बातें करने लग जाओ तो वह लोग अपने आप को बोरियत महसूस करते हैं। ठीक है, वह अपने आप को करने लगते हैं, बोरियत महसूस करने लगते हैं कि मैं बोर हो गया, कहाँ उस व्यक्ति के बारे के ज्ञान की बातें सुनने लगा। क्योंकि जो ज्ञान की बातें होती हैं वह हमेशा जो है अहंकार पे चोट मारती है, हमेशा जो है संसार की जो बातें होती हैं, जो सांसारिकता होती है, सांसारिकता में से अलग करती है, और जिसमें व्यक्ति फंसा रहता है उसमें उस पर वह बार बार पत्थर की तरह चोट देती है, और बार बार चोट देने से पत्थर तो टूटता ही है। किसी पदार्थ को आप बार छीननी से और हथौड़े से मार करके तोड़ने का प्रयास करिए तो वह वस्तु टूट ही जाती है। इसलिए जो ज्ञान गीता का ज्ञान है, यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी भी है, उसके सामने यदि आप वर्णन करते हो तो उसके अंदर का जो अहंकार है एक दिन टूट ही जाता है और ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में आ जाता है। इसीलिए हाँ जी, दुनिया तो आप कुछ भी करोगे तो लोग पागल कहेंगे। ठीक है, आप कुछ भी करोगे ना, यदि आप बुरा भी कर्म करते हो तो भी पागल कहेंगे, अच्छा भी कर्म करो तो भी पागल कहेंगे। ठीक है, भगवान बुद्ध को भी लोग पागल कहे थे, महावीर को भी लोग पागल कह दिए थे, परंतु वही लोग हैं जो लोग पागल कहते थे, अंत में महावीर और बुद्ध के आकर के शिष्य बन गए। जिन्होंने सबसे अधिक पत्थर मारा, जिन्होंने सबसे अधिक अंडे फेंके थूके, वही लोग सबसे पहले आकर के उनके शिष्य बन गए। तो इसके जो है इसकी चिंता मत करिए, आप तो बस कर्म करते रहिए। अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा कार्य हमेशा एक दिन प्रकट होता ही होता है। लोग तो कुछ भी, किसी को आप करो तो भी अच्छा कहते हैं, नहीं करो तो भी बुरा, आपको अच्छा नहीं कहेंगे। लोगों का कहना ही है काम। जैसे एक कहानी बताऊं, एक व्यक्ति, आप लोग कहानी सुने होंगे कि एक जो है बाप बेटे थे तो उन्होंने मिलकर के गधा खरीदा, समझ रहे हैं। तो गधा खरीदा तो क्या हुआ कि एक गांव से गुजर रहे थे, तो गधा लिए थे और लेके जा रहे थे, तो गांव आ गया उनके सामने, गांव से गुजरना पड़ा। तो गांव वाले बोले, अरे तुम लोग दोनों मूर्ख हो, गधा लिए हो और पैदल चल रहे हो। तो बाप बेटे ने सोचा कि अब चलो गधे पे चढ़ ही जाते हैं। ठीक है, तो बाप बेटे दोनों गधे पे चढ़ गए। ठीक, आगे गए, दूसरे गांव में गए, तो दूसरे गांव वाले उनको बोले कि अरे तुम दोनों मूर्ख हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि एक एक कुंटल के हो हैं, और ये बेचारी एक गधा है, उसके ऊपर दोनों बैठ गए हो। तो वहाँ पे दोनों उतर गए, एक उतर गया और एक बैठ के जाने लगा। उसका जो है बाप उतर गया और बेटा जो है बैठ के जाने लगा। तीसरे गांव में गया तो तीसरे गांव के लोग कहे कि अरे
तू बड़ा मूर्ख आदमी है यार, तेरा बाप इतना बुजुर्ग है और वो पैदल चल रहा है और तू नौजवान होकर के गधे पे बैठ के जा रहा है। ठीक है, फिर जो है अब वह जो है चौथे गांव की तरफ गए। तो चौथे गांव में जो गए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अब उसने क्या किया कि अपने पिता को जो है अपने उतर गया और अपने पिता को बैठा दिया। तो चौथे गांव वाले बोले कि अरे आपका लड़का पैदल चल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए, और आप गधे पे बैठ के जा रहे हो। ठीक है, अब जो है वह पाँचवें गांव में गए। तो पाँचवें गांव में जाने से पहले क्या किया उन्होंने कि गधे को ही एक बांस लाए और बांस पे दोनों उसके पैर को बांध दिए और बांध करके उसको ही अपने दोनों कंधे पे टांग लिए। ठीक है, तो टांग करके ले जाने लगे। तो गांव वालों ने कहा, अरे तुम लोग दोनों मूर्ख ही हो क्या हैं? गधा वो भी लाद कर चलने वाला व्यक्ति है, लाद के जाने वाला, दूसरे को ढोने वाला यह जानवर है, और तुम उसको ढो रहे हो कंधे पे। तुम्हारे जैसा तो मूर्ख कोई नहीं होगा। तो उन बाप बेटे ने कहा कि अरे हम लोग मूर्ख हो ही गए लोगों की बातें सुनते सुनते। कैसे मूर्ख हो गए? तो जिस गांव में गए सबने अलग अलग बातें कही, तो हम करें क्या? समझ में आ गया? इसीलिए हमने सोचा कि अब इस गधे को ही लाद लो। अब सब हमने उपाय करके देख लिया, परंतु लोग कुछ ना कुछ कहते ही हैं। ठीक है, आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे, नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे, क्योंकि लोग हमेशा से असंतुष्ट रहे हैं। कुछ नया चीज नहीं देखना चाहते हैं लोग। कुछ नया करने की कोशिश करोगे आप तो उसमें आपकी टांग जरूर खींचेंगे। और यदि आपके जीवन में आप कोई भी कार्य करते हो, आपके उस कार्य में यदि कोई कमेंट करने लगे, कोई बाधा उत्पन्न करने लगे, तो ये समझ लेना कि आप अपने कार्य में सफल हो रहे हो, यानी कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हो। ठीक है, यदि कहीं से कमेंट आना शुरू हो गया तो समझ जाना कि अपने लक्ष्य की तरफ आप सही रास्ते पे चल रहे हो। लोग गालियां देने लगे, लोग मारने लगे, लोग कुछ बोलने लगे, आपको पागल घोषित कर दें, तो समझना कि अब मैं अपने सही रास्ते पे हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, तो हाँ, तो लोगों का काम है कहना, इसीलिए जो है कहने दीजिए। आप अपना जो कार्य करना है वह उसी की चर्चा करिए। देखिए क्या होता है कि हम टीवी जब खोलते हैं तो कुछ ऐसे प्रचार आते हैं जो हम नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती हमें बार बार एड दिखाए जाते हैं, है कि नहीं? अब वो देखते 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 एक दिन दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं कि चलो आज ये सामान ले ही लेते हैं, प्रचार तो बड़ा इसका आता है। ठीक है, तो इसीलिए यदि बार बार किसी के सामने आप अच्छी बातें करोगे ना, तो नहीं सुनेगा, एक दिन नहीं सुनेगा, दूसरे दिन नहीं सुनेगा, तीसरे दिन तो उसके कान में घुसेगी ही बात। ठीक है, इसलिए जो है आप अच्छी बातें ही किया करिए। जब किसी के सामने मिलिए तो गीता की बात चर्चा किया करिए। देखिएगा आने वाले समय में गीता की ही बातें होने लगेगी। इसीलिए जो है भगवान श्री कृष्ण ने 29वें श्लोक में कहा। और एक बात ये भी कहा कि यदि दृष्टि आत्मा की अमरता की है, यदि तुम्हारी दृष्टि बन गई कि आत्मा अमर है, तो हे भारत, सबके शरीर में निवास करने वाला यह देही मतलब आत्मा, देह का स्वामी, इस आत्मा को शरीर का स्वामी, देह मतलब शरीर का स्वामी, अर्थात आत्मा सदा ही अवध्य है। अवध्य का मतलब इसको कोई मार नहीं सकता है। शरीर को भले कोई मार सकता है, वध कर सकता है, शरीर का भले कोई कलम कर सकता है, गला काट सकता है, गर्दन काट सकता है, परंतु इस आत्मा को कोई भी वध नहीं कर सकता है, कोई भी काट नहीं सकता है। इसलिए तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कोई मर रहा है तब भी, कोई मर चुका है तब भी, किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बातें कर दिया। अब लोग कहते हैं ना कि हमारे पड़ोस में ना एक आंटी जी हैं, बड़ी अच्छी थी, वो मर गई, तो उनकी मौत को देख करके मैं करीब 2 साल तक बड़े
शोक सागर में मैं चली गई थी और आज भी मेरे मन में बार बार उनका ख्याल आता रहता है। ठीक है, तो मरना तो सबको है, मर गई तो मर गई, उनका नया जन्म हो गया होगा। 2 साल से आप उनकी चिंता कर रहे हो, 2 साल की अगले जन्म में कहीं 2 साल के इतने बड़े कोई प्राणी बन गए होंगे, कुत्ता बन गए होंगे, बिल्ली बन गए होंगे, और कई अगर कोई कीड़े मकोड़े का जीवन होगा तो कई जन्म लेकर के मर भी गए होंगे। ठीक है, इसीलिए किसी भी प्राणी, कोई भी प्राणी मरता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, उसके प्रति कभी चिंता नहीं करना चाहिए। इस तरह का भाव जो आत्मज्ञानी है, जो विद्वान लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, इस तरह का रखते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक ऐसा कहा जाता है, लौह पुरुष उनको इसलिए कहा जाता है कि उनके बारे में ऐसे कहते हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उस समय वह वकालत कर रहे थे, और उनसे किसी ने कहा कि एक लेटर लिख करके और उनके यहाँ पहुँचा दिया, छोटा सा टुकड़ा कागज़ का, और बोला कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जल्दी पहुँचिए। तो वह पढ़ करके और उस लेटर को ऐसे दबा लिए और अपना वकालत करते रहे। ठीक है, और जब तक वकालत पूरा नहीं हुआ तब तक वह करते ही रहे, उसी भाव में करते रहे, वो टूटे भी नहीं, न देश टूटा। और सभी राष्ट्रों को एक करने के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे थे कि पूरे जितने भारत में प्रांत हैं वो एक हो जाए। तो उस लड़ाई को उन्होंने नहीं छोड़ा और उनके पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और वह वकालत करते ही रहे। बाद में किसी ने पूछा कि आप बड़े लोहे वाले दिल वाले हो, आप तो, आपका कठोर एकदम हृदय है, आपकी पत्नी मर गई थी और आपने पढ़ भी लिया था, तभी भी आपका मन इधर उधर नहीं हुआ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश प्रेमी होता है वो अध्यात्म का भी प्रेमी होता है। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मरना तो एक दिन सबको है, फिर शोक किस बात की। ठीक है, हमारे साथ कोई रहता है तो ठीक है, चाहे क्यों ना हमारी पत्नी ही हो, क्यों ना हमारे बच्चे हों, परंतु जो पत्नी के प्रति कर्तव्य बनता है तब तक हमारे जो बस में था हमने किया, बच्चों के प्रति जो कर्तव्य था उसको हमने किया, परंतु जब वो उसकी मृत्यु ही हो गई तो मेरा तो इसमें कोई बस है नहीं, क्योंकि उसका शरीर मरा है, आत्मा थोड़ी मरा है, वो तो जिंदा है। तो जो भी महापुरुष हैं अभी जिंदा ही हैं, उसकी आत्मा तो अभी जिंदा ही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह 30वां श्लोक तक ये जो बातें हुई। अब जो है हम लोग चलते हैं 31वें जो है 31वें श्लोक पे। 31वां श्लोक जो है, इससे पहले कि ये जो एक विषय है यहाँ पे, विषय ये तो आत्मा का स्वरूप रहा यहाँ तक। ठीक है, जो अभी 31वें श्लोक तक आप लोग पढ़े हो, यह आत्मा का स्वरूप रहा कि आत्मा क्या है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे स्वधर्म की दृष्टि, मतलब अपने स्वधर्म हमारा क्या कहता है, और हमारे यदि अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है तो हमें उसका कैसे निराकरण करना चाहिए। ठीक है, या अर्जुन के मन में यदि मोह उत्पन्न हुआ तो वह कैसे निकला, या हमारे अंदर मोह उत्पन्न हो जाए तो हम कैसे निकलें। यहाँ पे स्वधर्म है। आप क्या करोगे जब इतना आपको ज्ञान हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के विषय में बता दिया, तो आप और हम में से हम लोग क्या करेंगे। तो यही उसके आगे का जो अगला श्लोक है वह उसी के संबंध में है जो मैं अभी बातें कहा। तो 31वां है, 31, 32 और 33 तीनों ले लेते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न किवं पितुम अर्हसि हि धर्मात् युद्धात् श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य विद्यते। यादृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभ्यन्ते युद्धम् ईदृशम्। चेत अथ चेत त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा
पापम अवाप्स्यसि। तो ये 3 श्लोक हैं। तो कहते हैं कि अब जो है इसमें जो मैंने अभी बातें कहा कि स्वधर्म कि यदि ये बात आपके ऊपर आ जाएगी, जब व्यक्ति उपदेश देने के लिए तो करता है, परंतु इसका प्रयोग कैसे करे, इसका उपयोग कैसे करे अपने जीवन में, कैसे स्वधर्म को निभाए अपने, तो ये जो श्लोक हैं उसी के बारे में है। कहते हैं कि इसके अतिरिक्त स्वधर्म, क्या आ गया, पहले ही आ गया स्वधर्म, ठीक है। तो स्वधर्म आ गया। स्वधर्म का मतलब होता है, पहले ही जो श्लोक है उसमें आया है कि देही नित्य वधो, 31 में, सॉरी, स्वधर्मपि चावेक्ष्य, अपने धर्म को, स्वधर्म का मतलब होता है अपने धर्म को। क्या होता है, अपने धर्म मतलब छात्र धर्म को। यहाँ पे स्वधर्म क्या है, स्वधर्म का मतलब अपना कर्तव्य, यानी कि अर्जुन क्या था, क्षत्रिय था, इसीलिए छात्र धर्म का मतलब होता है क्षत्रिय जो युद्ध करता है। क्षत्रिय का मतलब जाति नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्षत्रिय का मतलब जाति से मत जोड़िएगा आप लोग। ये गीता जब पढ़ रहे हैं तो जाति पाति यहाँ पे आता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो भी मैं इस तरह की बातें बोलूँ तो आप जाति उति से, आज के जो लिखते हैं ना कि मैं ये फलाना जाति से हूँ, ये तो आप गीता में कहीं उसका संकलन नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं है। इसीलिए आप लोग छात्र का मतलब होता है जो युद्ध करता है, जो बल से, अपने आत्म बल से, शारीरिक बल से जो युद्ध करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। अपने धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। छात्र धर्म मतलब कि अपने कर्तव्य को देखते हुए भी हिम्मत हारना उचित नहीं है। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने धर्म मतलब स्वधर्म का मतलब होता है अपना धर्म, अर्थात अपने धर्म का तात्पर्य होता है छात्र धर्म, ठीक है। इन तीनों का अर्थ आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। स्वधर्म का मतलब अपना धर्म और अपने धर्म का तात्पर्य होता है छात्र धर्म। यदि आप वहाँ पे, यदि आप कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का मतलब कि विद्या का ज्ञान लेने वाले हो, तो वहाँ पे आप ज्ञानी कहलाओगे, तो वहाँ पे आपका धर्म हो जाता है ज्ञान का। यदि व्यापारी हो तो वैश्य धर्म हो जाता है आपका। व्यापार करते हो, एक देश से दूसरे देश में माल ले जा करके बेचते हो, लाते हो, तो आप वैश्य हो जाते हो। तो उस धर्म की बात यहाँ पे होती है, चाहे कोई भी धर्म का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस तरह से जिसका कार्य होता है, जो जिसमें निपुण होता है वही कार्य उसका धर्म होता है, ठीक है। यदि आप किसी भी, आपके अंदर जो गुण है, जिस गुण को, जो गुण की आपके अंदर विशेषता है वही आपका धर्म होता है, ठीक है। पढ़ाने का गुण है तो आप ब्राह्मण, आपका धर्म है। रक्षा करने का गुण है तो आप क्षत्रिय, आपका धर्म है। व्यापार करने का गुण है तो वैश्य आपका धर्म है। सेवा करने का यदि आपके अंदर गुण है तो आप शूद्र हो, ठीक है। शूद्र आपका धर्म है, सॉरी। तो कह रहे हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्वधर्म को देख करके कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए, चाहे आप क्षत्रिय, यहाँ पे तीनों को ले लो आप, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं होता है। तो मान लीजिए कि व्यापार करना वैश्य का कर्तव्य है, तो यदि वहाँ पे व्यापारी कहे कि मैं तो व्यापारी नहीं करूँगा, अब मैं तो जा रहा हूँ सेवा का काम करने, अपने कर्तव्य को छोड़ करके यदि कोई भागता है तो उसके जैसा मूर्ख कौन होगा। तो वही है, कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य को देखते हुए भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, यह हिम्मत हारना उचित नहीं है। अपने कर्तव्य को, तुमको पता है कि युद्ध करना मेरा धर्म है, तो तुम हिम्मत क्यों हारते हो भाई। फिर उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कर्तव्य है ही नहीं है। अब ब्राह्मण के लिए पठन पाठन कराना, इससे जो है उचित धर्म, श्रेष्ठ कर्म कुछ हो ही नहीं सकता है।
वैश्य के लिए व्यापार करना इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमें भी अपने जो हमारे अंदर गुण होते हैं उसी गुण के अनुसार कर्म करना चाहिए। दूसरे गुण के अनुसार यदि हम कोई भी कर्म करते हैं तो इसी को अधर्म कहा जाता है। इसी को कहा जाता है कि व्यक्ति स्वधर्म में नहीं जीता है, पर धर्म में जीना प्रारंभ करता है। और जब व्यक्ति अपने धर्म में, स्वधर्म में जीता है, वही व्यक्ति सफल होता है। जैसे आजकल के बच्चों को ले लो आप लोग, ठीक है, एक लड़की ने, अभी मैंने कल ही पढ़ा था एक सूचना कि कहीं की न्यूज़ है, कि लखनऊ की न्यूज़ है कि कहाँ की है, कि एक लड़की ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी मृत्यु का कारण मेरे माता पिता हैं। ठीक है, क्योंकि वह आईआईटी की लड़की थी, ठीक है, इंजीनियरिंग करती थी, और उसने लिखा है अपने सुसाइड नोट में, मैं कल पढ़ रहा था, कि इसका जो श्रेय जो है हमारी, हाँ, कोचिंग, कोटा की लड़की है, वो रहने वाली कहीं और कोटा में कोचिंग करती थी, और वह कुछ और बनना चाहती थी, परंतु उसके माता पिता और आसपास के पड़ोस के बच्चों को देख करके यह चाहते थे कि मेरी बच्ची जो है इंजीनियर बने, परंतु वह इंजीनियर नहीं बनना चाहती थी, उसका आर्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अपने सुसाइड नोट में लिखी है कि मेरे मृत्यु का कारण कोई और नहीं है, मेरे माता पिता ही हैं, क्योंकि मेरे रुचि के अनुसार ही वो कोटा में मुझे पढ़ाने के लिए भेजे थे, और मेरा यहाँ पे सभी तरह से शोषण हुआ, और इसीलिए मैं अपनी आत्महत्या करती हूँ। अपने सुसाइड नोट में लिखी है, ये कल की न्यूज़ है, ठीक है। और ये पूरा न्यूज़ आप न्यूज़ में देखोगे तो पूरा हूबहू जैसे लिखी है, उसका लेटर भी पूरा पब्लिश हुआ है। तो यदि आप किसी भी व्यक्ति, कहने का मतलब ये बताने की घटना इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी कि यदि किसी का धर्म कुछ और है और उसके ऊपर आप दूसरा धर्म थोपते हो, तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो जाता है, अधर्म हो जाता है। और उस लड़की के साथ क्या हुआ कि जिधर वो जाना चाहती थी, वो कह रही थी कि मैं यदि आर्ट पढ़ती तो मैं शायद आईएएस या आईपीएस अधिकारी बन जाती, परंतु हमारे माँ बाप को लगता था कि हमारे पड़ोस के जो वर्मा जी हैं, उनकी लड़की तो जो है आईआईटी टॉप कर गई, वो इंजीनियर बन गई, अमेरिका में चली गई, उसको जो है 1 साल का जो है 5 करोड़ का पैकेज है, और हमारी लड़की जो है अभी कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये अपने धर्म में, स्वधर्म में, उस लड़की का जो स्वधर्म था उसमें जिलाना चाहिए था, ठीक है। तो ये स्वधर्म होता है। और हमारे जीवन में भी माता पिता को और हमको अपने बच्चों का स्वधर्म पहचानना चाहिए। अपना धर्म क्या है, अपने बच्चे का धर्म आप पहचान ही नहीं पाते हो आप लोग, ठीक है। और क्या करते हो आप लोग, अपने अनुसार कार्य करते हो उसका। क्योंकि पता है जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं ना, वही संस्कार उसका आपके यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तो वह संस्कार उभरता है। आप सोचते हो कि ये मेरा लड़का है और पता नहीं इसके अंदर कहाँ से विचार आ गए, परंतु आपको ये नहीं पता होता है कि जो आपका लड़का है वह किस संस्कार को लेकर के आपके यहाँ जन्म लिया है। वह अपने संस्कार को ही पूरा करेगा, आपके स्वप्न को नहीं पूरा करेगा कोई। यदि आप अपने स्वप्न के अनुसार किसी बच्चे को पूरा भी करवाते हो तो वह हमेशा आपसे असंतुष्ट ही रहेगा, और कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो अधर्म होगा, उसके धर्म का नाश होगा, उसके पापी भी आप ही होगे, ठीक है। और माता पिता, अब उसने यह कह दी है कि मेरे मृत्यु का जो कारण है वो मेरी माँ है, क्योंकि माँ बहुत मेरी कहती थी कि नहीं तुझे यही बनना है, तुझे ये नहीं बनना है, ठीक है। मैं एक जगह एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में गया था, जहाँ पे मैंने बहुत से बच्चों को पूछा कि कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए उनकी अपनी इच्छा से आए हैं। मैं सबसे पहले यही पूछा उनसे, तो उसमें से मात्र 10% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हमने अपनी इच्छा से पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग में दाखिला लिया है। उसमें से 90% ऐसे थे जो अपने माँ बाप के दबाव में ही इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे।
और बहुत से ऐसे लड़के उसमें ऐसे थे जो उन्होंने कहा कि इसका स्कोप ज़्यादा है इसीलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, विदेश चले जाएंगे, कहीं कंपनियों में जॉब मिल जाएगी। तो उन्होंने अपने धर्म को शायद मुझे लगता है कि नीलाम कर दिया। तो किसी भी व्यक्ति को आप उसके धर्म से विमुख करके जिलाते हो तो उसका जिंदा रहना भी एक लाश की समान ही होता है। कोई भी संतुष्ट नहीं था। और 90% जो बचे हुए लड़के थे, 10% लड़के ही अपने इच्छा से पास होते थे, 90% लड़के जो थे वो सारे के सारे बैक आते थे। तो हमें जो बुलाया गया था कि ये लड़के जो है बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा जो है तनाव में आ जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, इनको आप कुछ अपने ज्ञान की बातें रखिए इनके सामने। तो मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि इनकी हत्या हो ही चुकी है और अब मैं कुछ समझाऊंगा, परंतु इनके धर्म से हटा करके दूसरे धर्म में इनको सम्मिलित कर दिया गया है। तो मेरी बातों को बच्चों को बड़ा प्रभावित की, बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तो मैंने कहा अब अपने कर्तव्य को देखो, जो तुम्हारा धर्म कहता है ना उसको कार्य करो अब, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं कि किसी को किसी के धर्म से च्युत नहीं करना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, चाहे आप क्यों ना उसके माता पिता ही खास क्यों ना हो, क्योंकि जो उसके संस्कार होते हैं आज नहीं तो कल पूरा होंगे ही होंगे, ठीक है। माँ बाप सोचते हैं कि लड़के को ये बना दूं, परंतु अंत में वही बनता है जो उसके संस्कार रहते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग देखे होंगे कि आप लाख कोशिश कर लो कि मैं डॉक्टर बना लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, अंत में लड़का जो है डॉक्टरी की पढ़ाई करके भी छोड़ देता है और फिर वहीं जाता है जो उसके संस्कार रहते हैं, ठीक है। तो यही बातें हैं कि अपने धर्म से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। हे पार्थ, अगले सूत्र श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, यह युद्ध बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। तो कहते हैं कि यदि इस तरह का यदि कोई कर्म करता है व्यक्ति ना, तो ये तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह युद्ध बिना प्रयत्न के, बिना कुछ किए हुए अपने आप प्राप्त खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें संयोग से इस प्रकार का युद्ध करने का अवसर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की युद्ध आप से आप प्राप्त हो जाए, सामने आ जाए, वह युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। इसलिए हे पार्थ, यह ऐसा युद्ध क्षत्रियों को प्राप्त होता है, वे ही वास्तव में सुखी हैं। यदि इस तरह का युद्ध जिसको प्राप्त होता है, समझो कि वो बड़ा धन्य है कि उसके कर्तव्य के अनुसार उसको काम मिल रहा है। वह बच्चे बड़े सफल होते हैं जिनके माँ बाप उनको उनकी इच्छा के अनुसार शिक्षित करते हैं। फिर तो उन बच्चों को लग करके उसमें जाना चाहिए। ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है कि जिनके माँ बाप अपने बच्चे के अनुसार जो है उनको शिक्षा दीक्षा देते हों, उनके कर्तव्य पे उनको ले जाते हों। यह बड़ा कम देखने को आता है, बहुत ही कम देखने को आता है। मैंने बहुत जगह इस को देखा है कि किसी को यदि कोई भी व्यक्ति दुनिया में अयोग्य नहीं है। मैं एक बार जो है मुझे एक जगह और बुलाया गया था, तो मेरा जो विषय था वह यही था कि व्यक्ति आजकल बेरोजगार क्यों है। तो मेरा विषय यही था। तो मैंने कहा कि आज बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण यही है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भीख मांगने वाला भी है, यदि कूड़ा साफ करने वाला भी है, उसकी योग्यता के अनुसार यदि उसको कार्य दे दिया जाए तो वह बेरोजगार नहीं है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि एक विशेष व्यक्ति होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को उसके अंदर जो क्षमता होती है उसके अनुसार कार्य मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि वही स्वधर्म है और वही कर्म जो है उस व्यक्ति के लिए उसमें सफलता उसको दिला सकता है।
यदि किसी के अंदर योग्यता कुछ और है, किसी के अंदर झाड़ू लगाने की योग्यता है, आप उसको क्लर्क बना दिए हो तो वह काम को कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए जिस व्यक्ति के अंदर जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार करना कार्य देना चाहिए। यही जो है धर्म, स्वधर्म है, वही उसकी योग्यता है और वही उसके लिए स्वर्ग है। यदि किसी को योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए तो कहते हैं कि उसके लिए वही स्वर्ग है। ठीक है, उसके लिए स्वर्ग से बड़ी चीज होती है वह। तो स्वर्ग कहाँ होता है आप लोगों को पता है। तो स्वर्ग यदि स्वर्ग में जाना है तो अपने भीतर के कर्तव्य को पहचानिए। अपने अंदर का जो आप अपने, हर व्यक्ति अपने आप को भी जानता है कि मैं किस कार्य को अच्छी तरह से कर सकता हूँ, यही उसका स्वधर्म है। और जो स्वधर्म को निभाता है और उस कार्य को बखूबी करता है तो वही व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर पाता है, वही व्यक्ति उसमें सफलता को प्राप्त होता है, वही व्यक्ति उसको अंतिम रूप दे पाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति किस तरह का है और उसके अंदर किस तरह की योग्यता है, वो उसकी योग्यता का निखार करना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं कि और यदि तू इस धर्म युद्ध को न करेगा तो तू स्वधर्म और कीर्ति से च्युत होगा और पाप का भागी बनेगा। कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करता है तो कहते हैं कि तू अपने धर्म से और कीर्ति से च्युत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अपने धर्म से और अपने मार्ग से जो है तू च्युत हो जाएगा, हट जाएगा। इसीलिए जो है तू युद्ध कर। इसीलिए हर व्यक्ति को जो है अपने स्वधर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अर्जुन भी अपने धर्म के अनुसार क्षत्रिय था, इसलिए यदि अर्जुन युद्ध करेगा तो कहते हैं कि जो अपने धर्म के अनुसार युद्ध करेगा तो वह कीर्ति को प्राप्त होता है, स्वधर्म को प्राप्त होता है, कीर्ति को प्राप्त होता है। जो अपने अनुसार युद्ध नहीं करता है वह स्वधर्म तथा कीर्ति दोनों का नाश करता है, दोनों का अपक्षय होता है और वह पाप का भागी बनता है। क्योंकि वह उसमें सफल नहीं होता है तो कोई ना कोई इधर उधर का कहीं ना कहीं से पाप करेगा ही। ठीक है, तो इसलिए अपने कर्तव्य को आप लोग भी पहचानिए, अपने कर्तव्य को पहचान करके अपने जीवन में आगे बढ़िए और अपने पाप का भागी न बनिए और अपने धर्म के प्रति चलिए। अपने स्वभाव को जो पहचान गया वह अपने जीवन में अधर्म कभी कर ही नहीं सकता है। इसलिए अपने स्वभाव और कर्तव्य को पहचानिए और उसी के अनुसार चलने का प्रयास करिए, यही आपका स्वधर्म है। ठीक है, तो आज का विषय